नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बंगाल में भगवा ब्रिगेड मिशन परिवर्तन पर है। बंगाल विजय के लिए बीजेपी के हैवीवेट चेहरे चुनावी दंगल में हैं। दीदी भी दुआरे दुआरे घूमकर भगवा सेना को तगड़ा चैलेंज दे रही हैं। ममता इस सियासी जंग को बंगाल बनाम बाहरी की तासीर देना चाहती हैं, लेकिन बंगाल के दूसरे बाबू मोशाय की तरह वहां के मुस्लिम वोटर इस बार बहुत चौकन्ने हैं। बंगाल में जिस परिवर्तन पर बहस छिड़ी है, क्या उससे बंगाली मुसलमान का मूड मीटर बदला है? आज एम फैक्टर के 50वें एपिसोड में भाईजान के दिल की बात आप सुनिए, डायरेक्ट पूर्वी मेदिनीपुर के पंसकुरा से। पूरब में जिस परिवर्तन पर प्रचंड प्रहार हो रहा है, ये 294 क्षेत्रों से हम तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे क्या? जरा जोर से बोलो, उखाड़ फेंकेंगे क्या? लेकिन दीदी को टकराएगा तो चूर चूर हो जाए। बंग युद्ध में जिस साइलेंट सुनामी पर शमशीरें खींची हैं, मुझे बताओ, ये सिंडिकेट वालों को बदलने का काम आप करोगे या नहीं करोगे? जरा जोर से बोलो, बदलेंगे क्या? सिर्फ सरकार का परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन विचार का परिवर्तन। बंगाल में जिस बदलाव पर विध्वंसक बहस छिड़ी है, ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप समझ लीजिए। अरे तो बाप के गিয়ে বল বাড়ি 5 কিলোমিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। হাই হাই হিম্মত আছে, হিম্মত আছে। बंगाल में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर ज्यादा दिमाग मत लड़ाइए। ये सियानी सियासत है जिसमें इमोशन है, ड्रामा है और हार जीत का ट्विस्ट है। राजनीति के इस विस्फोटक नजरिए को जितना समझने की कोशिश करेंगे, ये उतना बेचैन करेगा। बस इतना जान लीजिए, बंगाल में आर पार की लड़ाई है। बंगाल में परिवर्तन के पहिए सियासी सूरमाओं के साथ घूम रहे हैं। बंगाल में जिस परिवर्तन पर सियासी शमशीरें खिंची हैं, वो परिवर्तन कहां है, कैसा है? क्या बंगाल के मुसलमानों तक परिवर्तन पहुंचा? मुस्लिम के मन मीटर को खंगालने, भाईजान की जुबानी परिवर्तन का पैमाना मापने हम पूर्वी मेदिनीपुर के पश्चिम पंसकुरा पहुंचे। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के पश्चिम पंसकुरा विधानसभा क्षेत्र में, अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान। इस सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताता चलूं कि ये पूरा इलाका फूलों की खेती के लिए सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। और इस बार बंगाल की लड़ाई भी दो फूलों के बीच ही है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं क्या कहता है पश्चिम पंसकुरा का एम फैक्टर। बंगाल की राह में जितने शूल हैं, पूर्वी मेदिनीपुर के पश्चिम पंसकुरा चले आइए, हर तरफ फूलों की बहार मिलेगी। यहाँ के फूल पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, लेकिन राजनीति की जमीन पर अब की बार कौन सा फूल खिलेगा, दीदी या दादा का? पंसकुरा के मुरैल गांव में इस सवाल पर जवाब की पहली मुहर लगी। इस वक्त हम पंसकुरा विधानसभा के मुरैल गांव में पहुंच चुके हैं। अपनी वही जो आदत है, कह सकते हैं कि हाईवे से यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है आज के तारीख में भी। खैर, अब यहाँ पहुँच ही गए हैं। अल्पसंख्यकों का इलाका है। बंगाल का चुनाव जो आ रहा है, इसमें लगातार जितने भी नेता आ रहे हैं, चाहे वो ममता दीदी हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे फिर वो आपके हैदराबाद वाले आ रहे हैं, सारी बातें छोड़ देते, एक ही बात करते हैं सब, इतने मुसलमान वोटर, इतने मुसलमान वोटर, इतने मुसलमान वोटर। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते आप क्या सोचते हैं? हमारा बंगाल में कोई मुसलमान बोल के जो काम हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। इन लोग झूठा इल्जाम लगा रहा है, लेकिन बंगाल को सब जितना आदमी है बंगाल का, हिंदू मुस्लिम आदिवासी क्रिश्चियन जो भी है, सबके लिए हम लोग को ममता बनर्जी काम करते हैं। और इन लोग दिल्ली से आके दंगा फैसला लगाने के लिए ये मुसलमान को ज़्यादा ऑफर देता है और बाकी बोलता है ममता बनर्जी कुछ नहीं करता है, मुसलमान का काम करता है।
पश्चिम पंसकुरा सीपीएम का गढ़ है। इब्राहिम अली यहाँ से मौजूदा विधायक है। एम फैक्टर यहाँ बड़े मायने रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम पंसकुरा में करीब 24% मुस्लिम वोटर हैं। तो क्या पंसकुरा के भाईजान अब की बार भी लाल परचम ही थामेंगे या फिर वो इस बार चौंकाने वाले हैं? कह रहे हैं ममता दीदी जो हैं वो बढ़िया काम कर रही हैं। बढ़िया काम करता है। ममता बनर्जी कभी वोट में नहीं बोला हम कन्याश्री देंगे, किसी को रूपश्री देंगे, किसी को स्वास्थ्य कार्ड कर देंगे। ये जीतने का बाद बंगाल को लेके मानुष के लिए सोचते हैं। एक लड़की जब पढ़ाशुना करने के बाद जो उसको शादी होगा उसके लिए 25,000 रुपया देता है दीदी, डायरेक्ट अकाउंट में दे देता है। कन्याश्री पता है आज को उन लोग दो तो विश्व में लोगों को सर्टिफिकेट मिला कितना अच्छा काम किया बोल के। और हम लोग को दीदी को बदनाम करके लिए आज के दिल्ली का हेवी नेता प्रधानमंत्री अमित शाह जी, चेड्डी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, हर मंत्री आते हैं। ये बंगाल का आदमी दिल में घुस गया दीदी के लिए। उन लोग जितना आएगा दीदी का वोट इतना बढ़ते रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि हंगामा जितना भी हो जाए लेकिन आएंगी फिर से दीदी। दीदी आएंगे एकदम 100% हम बोल देते हैं। पश्चिम पंसकुरा के मुस्लिम फूलों की खेती से जुड़े अब तक जितने भी भाईजान मिले उनके दिल में दीदी के डबल फूल की लहर दिखी। तो क्या सच में पंसकुरा के मुसलमानों को दीदी ही पसंद है? क्या दीदीगिरी की ये लहर मोरैल गांव के आखिरी छोर पर भी महसूस हुई? तो ये बताइए चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? चुनाव का सही चल रहा है। सही चल रहा है। वोट मांगने आने लगा लोग? नहीं अभी नहीं आया है कि वोट मांग ले। भूला ना हम लोग को यहाँ पे नहीं, कोई नहीं आया अभी। कोई नहीं आया है। काम वाम हुआ है गांव में? बहुत सारा काम किया है। क्या सब काम हुआ आपके गांव? बहुत रास्ता घाट इतना परिकल्प दिया है हम लोग का गाँव में, जो जनता सब खुश हो गया। किससे? ममता दीदी से। ममता दीदी से खुश हो गया। खुश है? बहुत सारे दिए, इतना दिया है जनता बोल नहीं सकेगा। तो हसन साहब को कौन पसंद है? हम लोग का ममता दीदी पसंद। दीदी पसंद है? हाँ दीदी पसंद है। दादा? वो पसंद तो नहीं है। दादा नहीं है? नहीं है। अगर कुछ देता है तो उसका पसंद तो आता है ना। अगर जो दे रहा है उसका तो नाम करना पड़ेगा। मोरैल गांव के हसन दीदी के फैन हैं। दीदी के अलावा उन्हें कोई कबूल नहीं। खैर मोरैल गांव में ये तो पता चल गया कि यहाँ किसकी हवा है, मुस्लिम घरों में किसके नाम का शोर है। हम मुस्लिम मूड की रीडिंग लेने मोरैल गांव से मंगलई गांव पहुंचे। ये जानिए कि यहाँ किसकी हवा है और क्यों। इस वक्त हम पासकुरा विधानसभा में मुस्लिम मन की थाह लेते हुए मांगलोई गांव में पहुंच चुके हैं। गांव में आइए कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप जो कह रहे थे कि हम लोग बंगाल में हैं, बंगाली बोलते हैं, यही तो लड़ाई यहाँ भी चल रही है कि बाहर वाला अंदर वाला? क्या चल रहा है? बाहर वाला अंदर वाला कुछ नहीं है। हमारा देश एक है, देश का आदमी एक है। बाहर वाला अंदर वाला कुछ नहीं है। जो हम लोग मोदी जी है, मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है, वो देश का बाहर वाला कैसे हो गया? ममता दीदी तो कहती है कि बंगाल के सारे मुसलमान मेरे साथ हैं। नहीं, वो बात अच्छी नहीं है। राजनीति में अच्छा लगता है। जो जिसका मंच है वो जो पार्टी करता है। इसलिए तो ममता जी तो किसका बात क्या है वो तो मन का बात नहीं पढ़ सकते ना। हम लोग मोदी जी के साथ है क्योंकि मुस्लिम। आप ये कह रहे हैं कि ममता दीदी पूरी तरह से मुसलमानों के मन की बात नहीं पढ़ पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान उधर हैं। सारे मुसलमान ममता दीदी के साथ नहीं है। मोदी जी के साथ भी बहुत मुसलमान है। कोई मोदी जी पसंद है? हाँ मोदी पसंद है। दादा पसंद है? दादा पसंद है। दीदी? दीदी वो बिल्कुल भी पसंद है। वो उसका अंदर करप्शन बढ़ती हुआ है। उसका जो लीडर है रास्ता का भी काम ठीक से नहीं किया और टाका तो उसका जो चीट फंड को तो खा लिया। भाई मंगलई वाले करीम अली को दीदी नहीं दादा चाहिए। चलिए और लोगों से बात करते हैं। दीदी के लिए जैसी दीवानगी, जैसा जोश, जैसी हवा मोरैल गांव में दिखी वो मंगलई गांव में थम गई। करीम अली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कबूल है। क्यों कबूल है इसकी वजह आपने सुनी। क्या ये लहर आगे भी कायम रहने वाली थी या फिर यहाँ का मुसलमान किसी उलझन में है? बंगाल में चुनाव का माहौल बन रहा है। लॉकडाउन में आप बहुत परेशान हुए, तमाम चीजें हुई, तो मन में क्या चल रहा है कि अब सियासत में क्या कैसे? इधर तो मेरा हिसाब से दादा आएगा तो बीजेपी आएगा तो अच्छा होएगा और सब कुछ अच्छा चलेगा। मेरा हिसाब से ऐसा ही लग रहा है। मतलब आपको दादा चाहिए? हाँ दादा चाहिए। लेकिन ये बताइए, लोग तो कहते हैं बीजेपी वाले मुसलमानों को पसंद नहीं करते, मुसलमान बीजेपी को पसंद नहीं करते
और आपने अपना नाम बताया? शाह आलम मलिक। शाह आलम मलिक साहब। तो मलिक साहब को कैसे बीजेपी पसंद आ रही है? लाके तो देखता हूँ दादा को कैसा होता है, मेरा तो हिसाब से अच्छा ही होएगा, मेरा हिसाब से दीदी जैसा नहीं होएगा। आप चाह रहे हैं कि एक बार लेके आए दादा हाँ, को? दादा को लेके आगे देखता हूँ क्या होता है। मतलब आप कोई परिवर्तन चाह रहे हैं क्या? हाँ, परिवर्तन तो चाह रहा हूँ, जैसा दीदी किया उससे भी अच्छा होना चाहिए। दीदी कैसा काम किया है? दीदी तो इधर ज़्यादा बहुत काम नहीं किया, उसका जो छोटा बहुत नेता है वो सब खा लेता है, इधर कुछ नहीं होता है, वो सब उधर ही चला जाता है। मतलब ममता दीदी या मोदी जी? मोदी जी चाहिए। मोदी जी चाहिए। तुम कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट। कि ऐसा तो नहीं है कि दिल में दीदी नहीं और जबान पे नहीं, दादा? ऐसा नहीं बोलता वो। हैं? नहीं सर, दिल दिमाग दोनों में मोदी जी हैं? हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। भैया कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए। दीदी थी, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, एक बार परिवर्तन करके देखते हैं, दादा आए तो शायद चाकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। चलिए आगे चलते हैं। शाह आलम परिवर्तन का मन बना चुके, वो दीदी से खासे नाराज थे। मंगलई गांव में बदहाली का अंबार है, रोटी रोजगार यहाँ बड़ा मुद्दा है। क्या यही मुद्दा अब की बार बंगाल में परिवर्तन की वजह बनेगा? इसका जवाब और भी चौंकाने वाला था। और जो दीदी जो आई से दीदी गरीब माने को पैसा दी से लॉकडाउन में, दीदी पैसा दे नहीं आदमी को, वो अपने रखी से, आज जिसको दी से वो अपने रख दी से, वो दीदी को दे नहीं। आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे, हमारा कुछ करने नहीं, हम पार्टी बदला दिया, पार्टी कराए, बीजेपी करे, हम बीजेपी को पसंद है हम लोग का। मोदी आएगा, मोदी देश को सुधराएगा, मोदी को पसंद है हम लोग का। सीपीएम के गढ़ में भगवा लहर का शोर क्या सिग्नल देता है? क्या अब की बार पंचकुरा के मुसलमान भगवा रथ पर सवार होने का फैसला कर चुके? एक पहेली ये भी थी कि मुसलमानों की जुबान पर जो था, क्या वही उनके दिल में भी था? इसका जवाब नासिर उल मलिक से मिला, वो मलिक जो सालों से लाल झंडे को सलामी देते आए हैं। क्या लग रहा है बंगाल का चुनाव कैसा होगा इस बार? बंगाल का चुनाव अभी हाँ खूब अच्छा नहीं है। सीपीएम था बहुत दिन, राज करी से बहुत बार, 33 बरस 35 बरस अच्छा करी था। तृणमूल जब आया वो गड़मड़ चल रहा है अभी, ये 10 बरस आई से ना। तो आपको सीपीएम पसंद है? बहुत पसंद था। तो टीएमसी नहीं तो फिर दूसरा किसको? फिर सीपीएम? नहीं, सीपीएम तो आने से तो अच्छा होता। सीपीएम तो अभी आएगा कि नहीं, अभी जो आएगा उसको देगा। कौन आएगा? कौन आएगा? मैंने सीपीएम आएगा, ना बीजेपी आएगा। तो आपको कौन चाहिए? सीपीएम, बीजेपी, टीएमसी कौन चाहिए? टीएमसी भी आज चलेगा नहीं, बीजेपी चलेगा। टीएमसी आज चलेगा नहीं, कुछ काम नहीं करता है। पांचकुड़ा विधानसभा ही है। एक बात मैंने देखी है कि शायद मजहब की जो बात हो रही है, तमाम मजहबी बातें की जा रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज्यादा नहीं है। लोगों को अगर मतलब है, जिनके गांव में विकास हुआ है वो विकास की बातें कर रहे हैं, जिनके गांव में विकास अभी तक नहीं पहुंचा है वो उससे नाराज आ रहे हैं। खैर, एम फैक्टर के पांचकुड़ा का सफर यही खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।